कबीर साहब के अनुयायीगण, भाइयों बहनों, हमारे बीच में ब्लॉक के प्रमुख राम कुमार राही जी भी है। शांति साहब के नेतृत्व में आश्रम चलता है और साल में 2-3 बार मैं भी आता हूँ। मेरी चूँकि पत्नी यहाँ से विधायक हैं, वो भी आती हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। जब मैं आ रहा था तो बुद्ध साहब के बारे में विचार सुन रहा था, तो कभी चीज़ों को तुलनात्मक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। और अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। कभी हम लोग डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करते हैं कि उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, डॉक्टर अंबेडकर ने भी बोला कि शिक्षित बनो, बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ, यानी शिक्षित बनो। अब शिक्षित बनने का एक बड़ा सवाल है। एक है किताबी ज्ञान और एक है सामाजिक ज्ञान, आर्थिक विषमता का ज्ञान, सामाजिक विषमता का ज्ञान। तो जैसे कि गरीबी थी, उस गरीबी को बुद्ध जी ने दुख कहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसको शिक्षित बनो की बात करने के लिए उसी गरीबी को मिटाने की बात की। फिर संघम शरणम गच्छामि, अकेले नहीं हो सकता, संगठन बनाना होगा, लोगों को एकजुट करना होगा। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म का मतलब ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक धर्म कोई मान करके चल रहे हैं। धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संघर्ष करने का बोला है, और भारत के संविधान में उन्होंने जनता के मूल अधिकार, जनता के कर्तव्य और उनका निर्वहन की बात की। तो मूल अधिकार तो लोग अपने जानते हैं, हमारा अधिकार क्या है, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और उनका हम निर्वहन कैसे करें। निर्वहन का मतलब पालन। तो उसके लिए है कि हम गलत काम ना करें, गलत का सपोर्ट ना करें। अब गलत से बहुत से काम हैं। अपराध ना करें, अपराधियों का साथ मत दें। नशा ना करें, नशा करने वालों का साथ ना दें, नशे का बढ़ावा ना दें। होता ये है कि व्यक्ति बहुत सब जाति पात में सब पूरी तरीके से पड़ा हुआ है, अलग तरीके से। महात्मा बुद्ध जी, जिनको बाद में भगवान बुद्ध सबने मान लिया, उन्होंने तो अपनी प्रतिमा भी लगाने के लिए मना किया था। लेकिन अब भगवान बुद्ध जैसे ही, ये बड़ी एक विडंबना की बात है कि जैसे ही किसी को भगवान मान लेंगे, फिर उनके विचारों पर लोग नहीं चलते, चलने वालों की संख्या कम हो जाती है। क्योंकि जब भगवान मान लेते हैं तो फिर जाके पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे या उनसे कुछ मांगेंगे। जबकि होना चाहिए कि उनके विचारों पर चलना है। जैसे कि एक व्यक्ति, वो ज़्यादातर गालियां खाते थे, महात्मा बुद्ध जी जब अपने उपदेश देते थे तो गालियां ज़्यादा खाते थे। एक आदमी उनको गाली देता था कई दिन से लगातार। फिर एक दिन उसने पूछने लगा कि आप मेरी गाली का कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। तो ये बात समझनी है आपको कि गुस्सा उन्होंने क्यों नहीं आया। तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई कोई चीज़ है, आपको अगर कोई दे रहा है और आप नहीं लेना चाहते हो, आपको पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा आदमी? तो वो वापस ले जाएगा। तो कहा वो जो गाली आप दे रहे हो वो हम नहीं ले रहे, तो ये गाली आपको वापस हो गई, आपकी गाली आपके पास, मैं ले ही नहीं रहा। इसलिए कि मैं अब बुद्ध हो गया हूँ, अब मैं राजा सिद्धार्थ नहीं रहा। अगर राजा सिद्धार्थ होता तो जो गाली दे रहे हो, मेरी तलवार से, मेरे हाथ में तलवार होती और तुम्हारा सर धड़ से अलग होता, ज़मीन पे गिर जाता।
इसका दूसरा मतलब क्या है? आप जरा डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में सोचिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने लोगों की पीड़ा की लड़ाई लड़ी, उनकी प्रॉब्लम्स की लड़ाई लड़ी। ये सारी चीजें कबीर साहब से जुड़ी हुई, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा आपस में बात मत करें, मेरी बात को सुन लें। आपस में बात करोगे तो क्या हम बता रहे हैं वो समझ में ही नहीं आएगा। कभी अंबेडकर जयंती में जाइए तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग बोलेंगे कोटि कोटि दलितों के मसीहा, और डॉक्टर अंबेडकर जी को बोलेंगे महामानव। जब वो महामानव थे तो फिर वो कोटि कोटि दलितों के मसीहा कैसे हुए? वो सर्व समाज के मसीहा हुए, तभी तो महामानव बने। महादलित नहीं बने, वो महामानव कहलाए। 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। अभी क्या है कि लोग जाति पाति के चक्कर में फंसे हैं, आदमी बन ही नहीं पा रहे, मनुष्य नहीं बन पा रहे। विवेकानंद जी ने भी कहा ये बात कि हम उस ईश्वर को पूजा करते हैं। उसके लिए उन्होंने दूसरा शब्द एक यूज किया है कि मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूं जिसको कुछ ना समझ लोग मनुष्य कहते हैं। मनुष्य बनना, अभी आप लोगों से पूछे भाई आप कौन हैं, 2 बार अगर पूछ लेंगे, 3 बार पूछ लेंगे, हमारे सामने भी आया ये मामला पूछने का, तो उसमें पूछ लेते आप कौन हो, नाम बताओ, तो कहीं नहीं आगे बताओ क्या। वो जाति जानना चाहते हैं, और जब वो जाति जानना चाहते हैं तो आपको इंसान नहीं मानते। इसीलिए कुछ लोग अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, मौर्य, कहार, काछी, कुर्मी, नाई, भुर्जी, साहू, तेली, पासी, चमार, धोबी, दानू, कोरी, कटिक, जातियों में अपने को बांट लिया, धार्मिक आधार पर बांट लिया। इंसान नहीं रहे वो। जब इंसान व्यक्ति बन जाता है तो उसके ऊपर जातियों का असर नहीं होता। और इसीलिए कबीर साहब को मानने वाले लोग, कबीर साहब से एक पंडित जी ब्राह्मण थे, अपने को बड़ा ज्ञाता, बहुत बुद्धिमान समझते थे, शास्त्रों में हराते थे, और उनका एक नियम था कि जो हमसे हार जाएगा शास्त्रार्थ करने में उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो वो काशी पहुंच गए, और काशी पहुंच करके वहाँ के पंडितों से शास्त्रार्थ करने की बात की तो कोई नहीं तैयार हुआ। तो सब वो राजा के पास गए, बादशाह के पास, अरे कि वो आ गए हैं पंडित जी और वो शास्त्रार्थ करने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कबीर साहब के पास भेज दो। तो कबीर साहब के पास कहा था आपसे शास्त्रार्थ करेंगे कबीर साहब। तो कबीर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा एक पंडित जी आए, उनसे शास्त्रार्थ करना। तो उन्होंने कहा मैं क्यों शास्त्रार्थ करूंगा, मुझसे क्या लेना देना, मैंने तो कहा नहीं ना, मैंने बुलाया, उनको आना है तो खुद आए। तो फिर वो गए हार करके वहां पर उनके पास। और ये बात ध्यान से इतनी सुन लीजिए आप, सारी मूल जड़ इसी में है, इसको समझना है। तो कबीर साहब के पास जब गए तो उन्होंने कहा भाई पूछो। कबीर साहब ने कहा मैं तो शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया नहीं, आप पूछो। मगर वो जिद पर अड़ गए। जो पंडित जी मतलब ज्ञानी, वो भिड़ गए उनसे, भिड़े रहे नहीं, आप। तो उन्होंने केवल इतनी सी बात पूछी कि आप तो पढ़े लिखे हो, और वो बैलगाड़ियों में सब किताबें लाद के ले जाते थे, बैलगाड़ियों में इतनी किताबें, कई बैलगाड़ियां चलती थी। तो उन्होंने केवल इतना पूछ लिया कबीर साहब ने, उन्होंने कहा भाई मुझे तो अक्षर ज्ञान नहीं है, मैं तो इतना आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पढ़ पढ़ के समझे कि समझ समझ के पढ़े। ये लाइन में पूरा जीवन है। कबीर साहब का पारख इसी में छुपा हुआ है। पढ़ पढ़ के समझे कि समझ समझ के पढ़े। अब इसका वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने टाइम मांगा, फिर और टाइम मांगा, और अंत में उनकी समझ में नहीं आया पंडित जी के, और अंत में उनको खुद जल समाधि लेनी पड़ी। अब आज अगर YouTube चैनल पे, गूगल पे आप जाएंगे
और कबीर साहब का पंडित जी के साथ शास्त्रार्थ वो पढ़ेंगे, खोलेंगे तो सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। आप मोबाइल में यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। तो पढ़ पढ़ के समझे या समझ समझ के पढ़े, आप समझिए कबीर साहब जिनको कहा जाता कि उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था मगर विवेक था, विवेक का पर्यायवाची ही पारक है। आज 34,000 से ज़्यादा लोग कबीर साहब के द्वारा बोले गए दोहों पर दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी डिग्री कर चुके हैं। तो कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाएगा, कौन ज्ञानी माना जाएगा? तो पारक का पर्यायवाची होता है परखना, समझना, जानना, और उसका पर्यायवाची दूसरा अर्थ होता है विवेक। और जब अपने विवेक का आप इस्तेमाल करोगे और करते हो जहाँ मतलब होता है, कपड़ा खरीदने जाते हो तो पढ़ते हो, फिर विवेक का इस्तेमाल करते हो कि ये महंगा है कि सस्ता है, तो उस हिसाब से रेट लगाते हो। हर चीज़ मतलब की जब आती तो उसको विवेक का इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये जात पात क्यों है, ये भेदभाव क्यों है, ये गरीबी अमीरी का कारण क्या है? अगर इसका विवेक इस्तेमाल करोगे, नहीं ईश्वर ने दिया है या पहले से बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। ये इंसानों के द्वारा बनाया गया, कुछ लोगों के द्वारा है, और हम उसको मानने। कम से कम यहां जितने लोग बैठे हैं वो जाति पाति ना माने, वो भेदभाव ये ना माने, वो इंसान बन जाए और कबीर साहब के पारक के रास्ते पर चले, वो इंसान बन जाएंगे, मानव बन जाएंगे। और जब अपने को मानव समझने लगेंगे तो आप निश्चित समझो कि जो जात पात की बात करेगा वो बहुत छोटा सा लगेगा, बहुत छोटी विचारधारा का लगेगा, चाहे कितना बड़ा पैसे वाला हो, बहुत छोटी विचारधारा का लगेगा। इसके लिए मैं अभी एक सम्मेलन कर रहा हूं 30 मई को। 31 मई को दुनिया में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस होता है। अब इसका मतलब क्या है? विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, साहब भाई, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को होता है। 26 जून को विश्व नशा निषेध दिवस होता है। कबीर साहब के अनुयायी सभी लोग नशे के खिलाफ रहते हैं, नशे से बचने की बात करते हैं। 2-3 मिनट लूंगा आपका और मैं। हर घंटे में 159 लोग हमारे देश में कैंसर से मर रहे हैं। एक दिन में 3800 लोगों की मौत कैंसर से हो रही है, जिसमें 12 प्रकार का कैंसर शराब पीने से होता है, बाकी तम्बाकू, गुटखा और तमाम चीज़ों के खाने पीने से होता है। आज़ादी के आंदोलन में 1947 से 1857 से 1947 तक 90 साल में राजीव दीक्षित के अनुसार करीब 4,32,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। लेकिन नशे से हर साल 20 लाख लोग मरते हैं। 90 साल में 4,32,000 अंग्रेजों से लड़ने में जान गंवाई। नशे की वजह से 20 लाख लोगों की मौत होती है। तमाम लोग नशा नहीं करते और नशा करने वाला ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता, वो उनकी मौत हो जाती। अगर नशा लोग छोड़ दें तो अपराध कम हो जाएंगे, चोरियां कम हो जाएंगी, डकैती कम हो जाएंगे, मर्डर कम हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, परिवार सुखी हो जाएगा। इसी को तो परखने की जरूरत है। मगर अब उनकी तरफ आइए जो संत सम्मेलन कर रहे हैं। अब वो संत सम्मेलन में हम बुला रहे हैं, आपको भी सबको आना है 30 तारीख को 10 बजे लखनऊ के गांधी भवन सभागार में। संत सम्मेलन का नाम मैंने रखा है मानव समाज एकजुटता संत महासम्मेलन। इसमें कबीर साहब को, संत रविदास साहब को, महात्मा बुद्ध जी को, संत गाडगे जी को, महर्षि वाल्मीकि जी को, निषाद राज गुहे जी को, ब्रह्मा कुमारीज में शिव बाबा को मानने वाले लोग, गायत्री परिवार, जैन परिवार, रामकृष्ण जी को मानने वाले लोग, महावीर जैन को मानने वाले लोग, बाबा जय गुरुदेव जी को मानने वाले, सब लोगों को, अनुयायियों को हमने बुलाया।
संत लोगों को बुला रहे हैं। आप सब लोगों का भी मेरा अनुरोध है कि आपको आना है। वो सम्मेलन चलेगा और उसका 1 किलोमीटर वहीं से सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा तक के एक पदयात्रा है। और पदयात्रा का है मानो मानो एक समान, जात पात का मिटे समान, जात पात का मिटे निशान, मानो मानो एक समान, जात पात का मिटे निशान, एक रहेगा हिंदुस्तान। इसके तहत ये कार्यक्रम संतों का एक समागम और उसके बाद एक यात्रा, एक पूरे देश में ये पहला सम्मेलन होने जा रहा जिसमें इतने प्रकार के संत, इतने संप्रदाय और उसको मानने वाले संत इकट्ठा होंगे, जिनका एक ही मत होगा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और नशा पूरी तरीके से लोग ना यूज करें। ये समझना, कुछ लोग कहते हैं नशे की दुकानें बंद करा दो। शराब की दुकानें हैं, केवल गुटखा की दुकानें हैं, लेकिन अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर ये सारी चीज़ें बिकती है। गांजा की कोई दुकान नहीं। अभी कुंभ के मेलों में 10 ट्रक गांजा बिक गया। लेकिन अगर कोई अपने को संत कहे और चिलम फूंक रहा है तो फिर वो काहे का संत? नहीं मिलेंगे। आपको ये समझने की जरूरत है। और ये बगैर आंदोलन के लिए, जैसे कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित का मतलब पारख से हर चीज को परखो, विवेक का इस्तेमाल करो और उसके लिए एकजुट होकर के आंदोलन। आंदोलन क्या है? जैसे ये है, ये आंदोलन है। आज का जो एक कार्यक्रम है, आप इसको संत समागम कह सकते हैं, प्रवचन कह सकते हैं। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये एक आंदोलन है। और जितने गृहस्थ आश्रम के जितने जो लोग आए हैं, अपने अपने मोहल्ले में बैठक करें और बैठक करके इस बात को बताएं, कम से कम भारत के संविधान को ही उठा करके जनता के मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य और उनका निर्वहन पालन करने का काम करें। हम किसी की बेईमानी नहीं करेंगे, बेईमानी होने भी नहीं देंगे, गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम का सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर इसके साथ में खड़े हो जाएं तो गलत काम करने वाले लोग अपने आप किनारे हो जाएंगे। और यही तो कबीर साहब ने कहा कि पढ़ पढ़ के समझे कि समझ समझ के पढ़े। तो हमको जो है चीज़ों को समझना है और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। विवेक अपने आप बोलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। अगर आप लालची हैं तो आपके अंदर बेईमानी आएगी। अगर आप लालची नहीं हैं तो आपका विवेक मना कर देगा, फौरन मना कर देगा कि ये गलत है। फिर उस विवेक का इस्तेमाल करिए और आप सही रास्ते पे चलने का काम करिए, अपने जीवन में अपनाने का काम करिए। तो सभी जो हमारे कबीरपंथी संतगण हैं, उनसे मेरा विनम्रता से अनुरोध है कि सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, जरूर आए। 30 मई को, 31 मई को पूरे देश, पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू दिवस, विरोध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विरोध दिवस। इसका मतलब क्या है? ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों रखा गया? इसका मतलब पूरी दुनिया तंबाकू से परेशान है। तो उसके विरोध में हम एक दिन पहले ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज में है ये कार्यक्रम, मैं उसमें रहूँगा। लेकिन 30 मई को जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इतने संतगण, जितने समुदाय के, जितने भी संप्रदाय के, जितने भी अपने संतगण हैं, वो सब इकट्ठा होकर के विश्व को तंबाकू से, नशे से बचाना चाहते हैं। इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं। जो आदमी कहता है, किसी से पूछो तुम कौन लोग, तो ये नहीं कहेगा हम आदमी। अब हमको ये पशु-पक्षियों से चीजें सीखनी चाहिए। जातियां पशु-पक्षियों में होती हैं। अब उनके खाने पीने पे ध्यान दीजिए। चिड़िया पानी पीती है, पक्षी पानी पीते हैं चोंच से, हर बार चोंच मारते हैं। पशु भी पानी जीभ से पीता है, लेकिन आदमी पानी गड़गड़ 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 करके पीता। पीता नहीं पीता? नेचर ने जो कहा है वो मना किया है। कभी पशु पक्षी को डायबिटीज नहीं होती, शुगर नहीं होती, बीपी के वो पेशेंट नहीं होते।
फ्रिज में रखा हुआ पानी नहीं पीते, आप घूंट घूंट करके पानी पीजिए, और घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको ठीक रखेगा। आप पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट नहीं होंगे। बड़े पैमाने पे लोग जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में 30 से 35% कीटनाशक दवाएं मिली हुई हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में इसको पीने पे रोक है, वो हमारे देश में बेच रहा, हमारे लोग पी रहे हैं। रिश्तेदार आ जाएंगे, भैया के लिए ठंडा ले आओ। आप इन चीज़ों को परखेंगे कि नहीं? क्या आपको परखना पड़ेगा, और इन चीज़ों को परखेंगे तो आपकी उम्र होगी। कल मैं आपके माल में जो स्कूल है रामनगर में, BR इंटरमीडिएट कॉलेज है और अंग्रेजी स्कूल भी है। भूप मास्टर जी हैं, मैं उनसे मिला। 101 साल की उम्र, दो भाई बैठे बात कर रहे थे, 100 वो और उनके एक छोटे भाई, उनकी 95 साल। दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। मैं गया, मैंने पूछा 101 साल, आप समझिए 101 साल है कोई यहाँ पर? आपकी उम्र अपने आप बढ़ जाएगी। आप कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पे चलिए, परखिए, और गलत चीज़ों का अपने जीवन में सेवन न करिए, उम्र अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जीवन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहने का काम करेगा। तो बच्चों को भी बचाना है, समाज को भी बचाने का काम करना है। 30 तारीख को मैं सभी को इनवाइट करता हूं, आप ज़रूर वहां पहुंचे और इसका प्रचार प्रसार करें। मैं पर्चा लाना भूल गया, वरना मैं आपको दे देता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि